महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत के बाद गुरुवार को नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। इस बैठक में सीएम चेहरे से पर्दा नहीं उठ सका। इसके लिए मुंबई में एक और बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही इस उथल पुथल के बीच एकनाथ शिंदे का दरिया गांव जाना सुर्खियों में है। शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता संजय शिरसाट ने कहा कि जब भी मुख्यमंत्री को कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेना होता है या वो मुश्किल परिस्थितियों में फंसते हैं तो वह अपने गांव दरिया गांव जाते हैं। शिरसाट ने आगे कहा कि जब भी कोई राजकीय पेंच आता है या उन्हें सोचने के लिए समय चाहिए होता है तो वह दरिया गांव को प्राथमिकता देते हैं। वहां न उनका मोबाइल लगता है न उनसे संपर्क हो पाता है। शांति से विचार कर वह वहां से बड़ा निर्णय लेकर लौटते हैं। शिरसाट की माने तो एकनाथ शिंदे इस समय दरिया गांव में हैं और शनिवार शाम तक किसी बड़े फैसले की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के फैसले हमेशा गहराई से सोचने के बाद आते हैं। इस बार भी वो कुछ बड़ा करेंगे। आपको बता दें कि दरिया गांव एकनाथ शिंदे के जीवन और राजनीतिक का अहम हिस्सा रहा है। यह जगह उनकी सोचने की जगह के रूप में भी जानी जाती है। यहाँ वह खुद को किसी भी बाहरी दबाव से दूर रखते हैं। यहाँ से लौटने के बाद उनके फैसले ने अक्सर राजनीति में बड़े बदलाव किए हैं। महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री का यह कदम कयासों को और तेज कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा परिस्थिति में शिंदे का फैसला राज्य की राजनीति को नया मोड़ दे सकता है। गुरुवार को दिल्ली में अमित शाह के घर पर महायुति की बैठक हुई। इस बैठक में शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे भी बैठक में शामिल हुए। लेकिन इस बैठक में भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चेहरे से पर्दा नहीं उठा। गठबंधन के नेताओं ने कहा कि महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन 2 दिसंबर तक हो जाएगा। दिल्ली में अमित शाह के घर पर हुई बैठक के बाद महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि बैठक अच्छी और सकारात्मक रही। यह पहली बैठक थी। हमने अमित शाह और जेपी नड्डा से चर्चा की। उन्होंने कहा कि महायुति की एक और बैठक मुंबई में होगी। इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के दौर में 3 नेताओं का नाम अभी तक शामिल है। बैठक से पहले दिल्ली पहुंचने पर एकनाथ शिंदे ने कहा था कि मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी भूमिका साफ कर दी कि महायुति के मुख्यमंत्री को लेकर कोई बाधा नहीं है। लाडला भाई दिल्ली आ चुका है और लाडला भाई पद मेरे लिए किसी भी चीज से बड़ा है। बैठक में हर बात पर चर्चा होगी। इससे पहले बुधवार को ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने सीएम पद को लेकर चल रही चर्चाओं को विराम दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे मन में सीएम बनने की लालसा नहीं है। पीएम मोदी और अमित शाह जो भी निर्णय लेंगे मुझे मंजूर होगा। सरकार बनाते समय मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं आएगी। मैं चट्टान की तरह साथ खड़ा हूँ। भाजपा की बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा हमें मान्य होगा। भाजपा का मुख्यमंत्री मुझे मंजूर है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नई सरकार में संभवतः उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। शिंदे के करीबी संजय शिरसाट ने बृहस्पतिवार को यह बात कही थी, लेकिन उन्होंने संभावना जताई थी कि पार्टी के प्रमुख शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। एकनाथ शिंदे के पुत्र सांसद श्रीकांत शिंदे ने अपने पिता पर गर्व जताया। उन्होंने कहा था कि मेरे पिता ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को दरकिनार करते हुए गठबंधन धर्म का पालन करने का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी के महाविकास अघाड़ी गठबंधन को हराकर महायुति गठबंधन ने 288 में से 235 सीटें जीती हैं, जिसमें से अकेले भाजपा ने 132 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। इस आधार पर यह तय माना जा रहा है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम भाजपा से ही होगा। लेकिन अब देखना यह है कि अंतिम मुहर किस नाम पर लगती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।